साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर प्रदेश चुनाव 6 महीने रह गया है, लेकिन अभी से घमासान छिड़ गया है। आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियों का दावा करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने 9 लाख नौकरियां दिया है। इसके पहले उन्होंने महिलाओं को 50-50 हज़ार रुपये, जो वोटर महिलाएं हैं, उन्हें देने की बात कही थी। जिस तरह से बिहार में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे करके चुनाव जीता गया है, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 10 का 5 गुना ज़्यादा यानी 50-50 हज़ार रुपये महिलाओं को दे करके चुनाव जीतने की जुगत में है। माना जा रहा है कि 50,000 एक मुश्त न देकर 50,000 चुनाव से पहले और 50,000 चुनाव के बाद। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखा रहे हैं। अगर चुनाव हार जाएंगे तो 25-25 हज़ार नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जब 25 हज़ार पहले से एडवांस में दिए रहेंगे तो लगभग 100% महिलाएं वोट देंगी, क्योंकि उन्हें चिंता रहेगी कि अभी 25 हज़ार और लेना है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तैयारियों के साथ दल बल के साथ जुट गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने की जुगत में आज से नहीं अरसे से लगे हुए हैं। उनका तर्क है कि पीडीए अखिलेश यादव का उसकी काट निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और अखिलेश के पीडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य या किसी अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उनकी यह बात आरएसएस और मोदी के समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए अभी तक योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। शंकराचार्य भी जोर लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि योगी के साथ पिछले माघ महीने से उनका जो युद्ध छिड़ा हुआ है अभी वह बंद नहीं हुआ है। योगी की सियासत को खत्म करने और योगी के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए लगता है चाणक्य की तरह, जिस तरह से चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने के लिए कोशिशें किया था, कुछ वैसी ही कोशिशें शंकराचार्य कर रहे हैं योगी को हटाने के लिए। तो इस बार योगी के दुश्मनों की कमी नहीं है, और दुश्मनों की बात जब आती है तो अयोध्या में जो कुछ हुआ पिछले 3-4 महीनों में, जो चढ़ावा चोरी में करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ, उसकी आंच कहीं न कहीं मोदी तक और योगी तक भी पहुंच रही है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए इतना बड़ा घोटाला हुआ मंदिर में, जितना बड़ा घोटाला आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या कांड भी उनकी हार में एक कील और जड़ने का काम कर रहा है। जिस तरह से एसआईटी की जांच हुई और उस जांच ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दिया, उससे शाह का गुट
आग बबूला है। नरेंद्र मोदी भी अंदर से चंपत राय को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत को खुश रखने के लिए चंपत राय को बेदाग साबित करवाना उनकी मजबूरी थी। तो क्या चंपत राय जब बेदाग साबित हो गए हैं, उन्हें फिर से राम मंदिर ट्रस्ट में लिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ इसका समर्थन करेंगे? अगर समर्थन करेंगे और अगर उन्हें लिया जाता है तो समझ लीजिए कि अयोध्या कांड को भुनाने में अखिलेश यादव पीछे नहीं रहेंगे। जब राम मंदिर बन करके 2024-22 जनवरी को तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, उद्घाटन कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मोहन भागवत के द्वारा, तो उसी समय से क्या चढ़ावा चोरी का काम शुरू हो गया? और अगर शुरू हो गया तो उस पर रोक लगाने का काम योगी आदित्यनाथ या नृपेंद्र मिश्र, जो राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं, या महासचिव चंपत राय ने क्यों नहीं किया? जनता यह मान करके चल रही है कि चंपत राय, नृपेंद्र मिश्र और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों के चट्टे बट्टे मिल करके करोड़ों अरबों का घोटाला किए हैं चढ़ावा चोरी का, और इसकी आंच चुनाव तक जरूर पहुंचेगी और योगी आदित्यनाथ के वोट बैंक में कमी आएगी। जिस हिंदुओं के वोट बैंक से 80-20 का खेला खेलते हैं, उन्हीं हिंदुओं का वोट योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर घोटाला की वजह से इस बार नहीं मिल पाएगा। तो 80-20 का खेला में मुस्लिम 20% और हिंदू 80%, और उस 80% का पूरा फायदा अगर योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया 2022 में, तो इतिहास दोहराने वाला नहीं है। परिस्थितियां बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की हालत पतली है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जैन जी और जैन अल्फा का उद्गम। जैन जी उत्तर प्रदेश में हर प्रदेशों से अधिक है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक जैन जी और जैन अल्फा हैं। इतनी बड़ी आबादी अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाती है तो बहुत सी सीटें जिस पर युवाओं का बाहुल्य है, जैन जी वोटर के रूप में दर्ज हैं, उनके वोट भी योगी आदित्यनाथ को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी और पेपर लीक और जंतर मंतर पर खून खराबा हुआ, योगी आदित्यनाथ से बदला चुकाने के लिए उत्तर प्रदेश का जैन जी जाग चुका है और उसे किसी भी प्रलोभन या नौकरियों से भी नहीं मनाया जा सकता। योगी आदित्यनाथ जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 9 सालों में 9 लाख नौकरियां दिया है, सरकारी नौकरियां, तो क्या योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं कि किन विभागों में कितनी नौकरियां दी गई हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की तरह जुमले और झूठ में योगी आदित्यनाथ को भी महारथ हासिल हो गया? शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ की लड़ाई पिछले माघ मेले के समय से चल रही है, और उसके बाद लखनऊ में जिस तरह से कार्यक्रम करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को घेरा और तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हुए। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी हिंदू हैं,
क्या वह योगी आदित्यनाथ को वोट दे सकते हैं? कतई नहीं। बहुत मार पड़ गई योगी आदित्यनाथ की इस देश के, इस प्रदेश की जनता पर, जिस तरह से बुलडोजर राज कायम किया पिछले 9 वर्षों तक। और उस बुलडोजर राज में सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुनी गई, अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। और अगला कारण है, जिस तरह से ब्राह्मण समाज को नाराज किया गया है, तो अकेले ब्राह्मण समाज ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, हर समाज भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर खफा है। लेकिन ब्राह्मण समाज सबसे ज़्यादा। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए जिस तरह से अखिलेश यादव कोशिशें कर रहे हैं और पीडीए में पीडी का अर्थ पंडित बता रहे हैं और उनके साथ ब्राह्मण जुड़ भी रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ के लिए शुभ तो कतई नहीं है। इसी तरह से क्षत्रिय समाज, करणी सेना और तमाम सेनाएं, क्षत्रिय समाज से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, लेकिन क्षत्रियों तक को वह साध नहीं पा रहे हैं। इस बार यूजीसी एक्ट जो आया था ओबीसी के बचाव के लिए, सबसे ज़्यादा प्रखर विरोधी अगर कोई है तो क्षत्रिय समाज है। SC/ST एक्ट को हटाने की डिमांड अरसे से कर रहा है क्षत्रिय समाज। तो क्या क्षत्रिय समाज की मांगों को नज़रअंदाज करके योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों का एक मुश्त वोट जातिवाद के आधार पर समेट सकेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता। और चौथी बात, जो सर्वे, प्री पोल सर्वे आ रहे हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो सर्वे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को 35 से 39% तक वोट मिलने वाले हैं। और यह सर्वे 2 लाख वोटर पर पोल ट्रैकर ने किया है। इसमें बताया गया है कि 58% उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से नाराज ही नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज है। बहुत ज़्यादा नाराज में 36% और ज़्यादा नाराज में 22% उत्तर प्रदेश के निवासी योगी आदित्यनाथ से हैं। इसकी कई वजह है, बुलडोजर भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, गुंडागर्दी भी है। और जिस तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा को थोपने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं, उससे भी ओबीसी, SC/ST समाज इन्हें घेर रहा है। तो 44 से 49% तक वोट अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। और कुल सीटें 212 से 232 तक, याद रहे 202 सीटें बहुमत के लिए पर्याप्त होता है। 403 सीटें हैं, जिसमें से 202 आना चाहिए, मार्जिन है। और योगी आदित्यनाथ को 39 से 45, 44 से 49 सीटें मिलने की संभावना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की हार हो रही है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसे मैंने आपके सामने रख दिया है। और जहां तक बात पीडीए की काट है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसका फायदा तो अखिलेश यादव को मिलना ही है। ओबीसी, SC/ST के साथ आज से नहीं, सदियों से अत्याचार हुआ है और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अखिलेश यादव ने
मुलायम सिंह यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, शरद यादव ने, वीपी सिंह ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है मंडल आयोग को लेकर के, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव कहीं दिखाई दे रहे हैं। और उनके साथ अगर राहुल गांधी ओबीसी जनगणना के लिए नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल करके मजबूर कर दिया तो समझ लीजिए इसका श्रेय राहुल गांधी को मिलने जा रहा है, और राहुल गांधी को मिला हुआ श्रेय अखिलेश यादव के श्रेय में जुड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।